जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सयान मास्टर जिनशी के पास था और उसको मास्टर जिनशी की बीमारी के बारे में पता चला कि मास्टर जिनशी के अंदर फेरी पॉइजन है और वह जियान के अल्केमिस्ट होने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जियान उनकी मदद करने के लिए मान गया था कि मैं आपकी फेरी पॉइजन को निकालने में मदद करूंगा, लेकिन आपको मुझे दजोंग पर पहुंचाने में मदद करनी होगी। वह मान जाते हैं और जियान को तरीका बता देते हैं कि उसे पोरेट फॉर्म ऑफ एनर्जी इस ब्लड पूल की डेथ में जाकर ही मिलेगी। ब्लड पूल एक्टिवेट होने लगता है और कौन कितनी ज्यादा एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब कर पाएगा वो उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। वहाँ मिस फंग एटीट्यूड में खड़ी थी, इसलिए उसकी राइवल कहती है कि तुम जियान से क्यों रहना, क्योंकि उस 3000 थंडर स्ट्राइक तुमसे कम नहीं है। मिस फंग कहती है कि आज नहीं तो कल वो जियान तो मेरे ही हाथों से मरेगा। वैंग चैन भी मिस फेक को देखकर इम्प्रेस हो जाता है कि कितनी खतरनाक लेडी है ये। वही एक लड़का जिसके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं वो नरन के पास आता है और कहता है कि सिर्फ 8 लोग ही ब्लड पूल में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ 9 लोग हैं। यहाँ सबसे कमजोर तुम ही नजर आ रही हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। सभी की नजर अब इन दोनों की बातचीत पर आ जाती है और वो लड़का कहता है कि क्योंकि तुम न शन ब्लड पूल को छोड़ोगी इसलिए तुम मेरे साथ चलकर मेरे संग रह लेना। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मैं हर तरह का सुख दूंगा। ये सुनकर नैरान को गुस्सा आ जाता है और वो उसको पीछे हटाकर कहती है कि मुझे यहाँ जियान लाया है और वो मुझसे ये कह सकता है कि मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं, तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। वो अपने ऑरा को निकालती है और वो लड़का भी लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे बहुत जोर से जियान का पंच लगता है और वो दूर जाकर गिरती है। यानी अब यहाँ 8 लोग हो गए हैं और कोई एक्स्ट्रा नहीं है। बैंग चन ये देखकर हंसता है और जियान से कहता है कि अब की ना तुमने मेरे जैसी बात तुम्हें मानने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मिस फंग कहती है कि दूसरे लोगों की पास का यूज करना और किसी पर छुपकर एकदम से अटैक करना ही शायद तुम्हारी खूबी है, लेकिन ये सब नहीं चल पाएगा। जियान भी उसके पास जाकर कहता है कि आप तो कितना सही कह रही हो, मेरी स्किल्स तो फंगली पवेलियन से बहुत पीछे हैं, इसलिए तो फंगली पवेलियन के बड़े से बड़े अल्डर मुझे नहीं पकड़ पाए। ये देखकर सब मिस फंग पर हंसने लगते हैं और वो गुस्से में कहती है कि वो तो ब्लड पूल में अभी मुझे जाना है, वरना आज का ही दिन तुम्हारा आखिरी दिन होता। जियान फिर नयन रात से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। नयन रन खुद को ठीक बताती है और अब ब्लड पूल में बहुत ज्यादा हाई फ्लक्चुएशंस होने लगती हैं और फिर वहाँ मिस्टर जिनशी आते हैं जो बताते हैं कि अब यह एकदम सही समय है जाने के लिए। वो सभी को जाने का ऑर्डर देते हैं और सभी बिना कोई वेस्ट किए उस ब्लड पूल में जाने लगते हैं। जियान नेन रन से कहता है कि जब तुम ब्लड पूल में जाओ तो ज्यादा डीप में मत जाना, क्योंकि वहाँ फेरी पॉइजन है और जब तुम्हारा हो जाए तो तुरंत बाहर आ जाना और मेरा वेट मत करना, मैं थोड़े लंबे समय तक अंदर रहूंगा। लेन रन उसकी बात समझ जाती है और ब्लड पूल में चली जाती है और जैसे ही वो अंदर जा रही है फायर पॉइजन उसको अटैक कर रहा है, लेकिन वो सबको झेलते हुए अंदर जा रही है। वहाँ काफी सारी एनर्जी के स्टैंड्स हैं और वहाँ मास्टर जिनशी के भी 2 डिसाइल्स हैं जो इस एनर्जी को हासिल करने के लिए आए हैं। मैं इनको जूनियर जिनशी कहूंगी। जूनियर जिनशी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और उन्हें ताकत मिलने लगती है। मिस फंग भी एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए सबसे आगे जाते हैं और वह अब्जॉर्ब करने ही वाले होते हैं कि तभी उसकी राइवल गर्ल पानी में वर्लपूल जलाकर उसके पास से एनर्जी स्टैंड्स को अपनी तरफ खींचकर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे मिस फेक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह राइवल से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में आने की। वो उस पर लाइटनिंग विंड शील्ड से हमला करती है, लेकिन वो उसके अटैक से आसानी से बच जाती है और उसको चढ़ाकर वहां से दूर चली जाती है। दोनों जूनियर जिनशी एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगते हैं, लेकिन वहां बैंग जन आकर उनके एनर्जी स्टैंड्स को खींचने लगता है, लेकिन मिस्टर गन वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और खुद उन एनर्जी क्रिस्टल्स को ले लेता है। वह न अब तंगिन के पीछे पड़ जाता है और मिस फैन मू क्विंग लियन के पीछे पड़ जाती है। नयन रन भी अब एनर्जी क्रिस्टल्स के पास जाने लगती है और जियान के बारे में सोचती है कि वो तो बहुत डीप में चला गया है। मिस फैन सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब बाकी लोग यहाँ के सारे एनर्जी क्रिस्टल्स को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए वो पूरी कोशिश करके एनर्जी को ढूंढने का ट्राई कर रही है। वहीं जियान गहराइयों में जाता है और गहराइयों में उसे एक बहुत बड़ा बैरियर दिखता है और इस बैरियर का नाम एम्पायर है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए मास्टर जिनशी ने जयन को एक मास्टर की दी थी जिससे वो इस बैरियर को खोल सके। वो इस की से अब बैरियर को खोलने लगता है और इसको खोलते ही इसके अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में फायर पॉइजन निकलता है। ये पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो तो जयान के पास स्ट्रेंज फायर है जिससे जयान इससे बच जाता है, लेकिन ये पॉइजन बहुत ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए जयन बुद्धा लोट्स इंगरेंगर फायर का यूज करके खुद